अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड कल हमने एग्जांपल्स सारी की थी और डेफिनेशन की थी। आज एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या दस ज़ैल ज़रबी हासिल कालब ज़रबी हासिल कालब मुमकिन है या नहीं। मतलब कि जितने भी कालब्स दिए गए हैं कि क्या उनको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, नहीं। तो इसका हम लोगों ने जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि दो कालब जो से हैं उनका हासिल ज़रब तभी मुमकिन होगा अगर फर्स्ट जो कॉलब होगा उसके कालमों की तादाद दूसरे कालब की कितारों की तादाद के बराबर हो तो ही उनका हासिल ज़रब मुमकिन होगा। तो करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। जी 9 क्लास। तो हमने जो पार्ट मैंने आप लोगों को ये हम जो सा एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल के साथ लिख के फिर आप लोगों को करवा रही हूँ कि देखिए हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 आ जाता है इसमें आ जाता है हमारे पास 1 -1 0 2 एंड -2 3। सेकेंड कॉलम की ये हमारे पास एंट्रीज आ जाती है। इनका क्या करेंगे, इनका मरतबा चेक करेंगे, फिर पता चलेगा कि ये हासिल ज़रब के मुमकिन है या नहीं। तो इसका मरतबा आ जाता है 2/2 और इसका आ जाता है 2/1। अब देखिए कि दूसरे के नंबर ऑफ जो से हैं कॉलम्स, दूसरे की जो कालमों की तादाद है, पहले कालम की कालमों की तादाद दूसरे कालम की कितारों की तादाद के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे रीज़न बता दी है, पहले कालम के कालमों की तादाद दूसरे कालम की कितारों की तादाद के बराबर है, इसलिए हासिल ज़रब मुमकिन है। ओके, इसी तरीके से देखिए पार्ट नंबर 2 है और इसका मरतबा क्या रहता है 2/2 और इसका भी आ रहा है 2/2 क्योंकि दो कितारें और दो कॉलम हैं। तो इसका देखें कि पहला जो कॉलम है उसमें नंबर ऑफ रोज़, ठीक है, कि कालमों की तादाद, सॉरी, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, कालमों की तादाद जो सी है दूसरे कालम की कितारों की तादाद के बराबर है। पहले कालम क्या चेक करना होता है, कॉलम और दूसरे की किताब उनकी तादाद बराबर है तो हासिल ज़रब मुमकिन है। पार्ट नंबर 3 देखते हैं जिसमें हमारे पास जो कॉलम दिया गया उसकी एंट्रीज क्या रहती हैं 1 -1, सेकेंड की 0 1 -2 -1 एंड 2। तो इसका मतलब आ जाता है हमारे पास दो कितारें हैं और एक कॉलम है। तो हमारे पास आ जाता है 2/1। इसकी दो कितारें हैं और दो ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर देखें कि यहाँ पे देखें पहले कॉलम की जो कालम हैं उनकी तादाद 1 है लेकिन दूसरे की कितारों की तादाद तो 2 है। तो मतलब ये दोनों जो से हैं वो बराबर नहीं है। तो कह देंगे कि हासिल ज़रब मुमकिन नहीं। जी 9 क्लास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जिसमें बताया गया है कि अगर ए की वैल्यू जो सी हैं, ए का मैट्रिक्स ये वाला दिया गया है, बी का मैट्रिक्स ये वाला दिया गया है, तो ए बी और बी ए हासिल ज़रब इनका मालूम करना है। तो करते हैं पार्ट नंबर 1। जी 9 क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें अभी हम लोगों ने रीड आउट किया है कि ए जो कॉलम है उसकी एंट्री 3 0 -1 और 2 है और बी उसका 6 और 5 है। तो हम लोगों ने हासिल ज़रब ए भी मालूम करना, बी ए, तो ए भी लिखा ए की जगह पे ए का कॉलम और बी की जगह पे बी का कॉलम। अब इनका मरतबा चेक किया तो आ गया फर्स्ट का 2/2 और सेकंड का आ गया है 2/1। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहला जो कॉलम है उसमें कॉलमों की तादाद दूसरे कॉलम की कितारों की तादाद के बराबर है। तो इसका मतलब कि इनका हासिल ज़रब मुमकिन है। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का कल हम लोगों ने एग्जांपल में मेथड देखा है। तो पहले आप लोगों ने ये स्टेप जो से याद रखने हैं, पहली किताब पहला कॉलम, ठीक है। अब चूँकि दूसरा तो है नहीं तो पहली किताब पहला कॉलम, दूसरी किताब पहला कॉलम, मिड में साइन कौन सा आएगा, प्लस का। तो 3 × 6 प्लस आ गया हमारे पास 0 × 5। अब चूँकि नेक्स्ट सेकंड कॉलम ही नहीं है तो इस वजह से गैप छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर होता तो थोड़ा सा मिड में गैप छोड़ा जाता। इसी तरीके से -1 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, -1 × 6 प्लस आ जाता है हमारे पास 2 × 5। तो ये आ जाता है जी 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 6 = 18, 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 6 के साथ किया -6 एंड 2 5 = 10। तो 18 के अंदर 0 ऐड किया तो हमारे पास ऑब्टेन हो गया है 18। -6 + 10, 10 में से 6 को माइनस किया 4। तो ये हमारे पास A × B का हासिल ज़रब का आंसर आ गया। नेक्स्ट बी ए मालूम करते हैं। जी 9 क्लास। तो बी ए लिखा, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स और ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स। अब इनका हम लोगों ने मरतबा चेक किया। मरतबा इसका देखें कि इसमें दो कितारें और एक कॉलम है। तो हमारे पास इस कॉलम का मरतबा 2/1 आ गया। इसमें दो कितारें हैं और दो ही कॉलम हैं, ठीक है। तो इस कॉलम का मरतबा 2/2 आ गया। अब देखें
जी 9 क्लास, अब नोट दैट कि यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम में का जो कॉलमों की तादाद दूसरे कॉलम की कितारों की तादाद के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसका हासिल ज़रब मुमकिन नहीं। तो आप चाहे लिखें, जैसे मैंने आप लोगों को अभी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 इस तरीके से पूरी रीज़न लिख दें, या आप कह दें कि यहाँ पे ठीक है कि हासिल ज़रब मुमकिन नहीं, बस ये इसका आ गया है जी रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो से है क्वेश्चन नंबर 3 है, मदरजा झैल हासिल ज़रबी हासिल मालूम कीजिए। मदरजा झैल ज़रबी हासिल मालूम कीजिए। तो इसका देखें पार्ट नंबर 1, तो हम इनकी ज़रब फाइंड आउट करते हैं। जी 9 क्लास को क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर चेक कर लिया है। फर्स्ट जो कॉलम है उसका ऑर्डर आ गया है 1/2 और सेकंड जो है उसका ऑर्डर आ गया है 2/1। तो फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो बराबर हैं सेकंड की नंबर ऑफ़ रोज़ के। तो इसका मतलब कि इसका जो हासिल ज़रब है ठीक है वो मुमकिन है। अगर हम लोग चाहें तो इस कॉलम को नाम ए का दे दें, जैसे अभी रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। तो एक कॉलम का नाम ए था, सेकंड का नाम बी था, तो इनको ए और बी का नाम दे के फिर भी हम लोग कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ओके। अभी फ़िलहाल मैं एज इट इज़ ये करने लगी हूँ, नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूँगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो सा है लिखा 1 2 4 ऑर्डर लिख के मैंने आपको बताया कि इसका हासिल ज़रा मुमकिन है जी। तो अब हमारे पास पहली कितार एक कितार और एक ही कॉलम है, तो क्या करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4, मिड में साइन कौन सा आएगा प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो जी हमारे पास 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 को 0 से किया 0 आ गया। तो इसका हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर आ गया वो आ गया है 4। जी 9 क्लास, तो ये था मेथड। इसी तरीके से 9 क्लास सेकंड पार्ट आ जाता है, जिसमें 1 2 है पहले कॉलम की एंट्रीज और दूसरे की आ जाती है 5 - 4। अब इसका जो मरतबा आ जाता है उसका आ जाता है हमारे पास 1/2, ठीक है। एंड पे क्या आ रहा है 2, इसका 2/1। तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है 2, इसका मतलब कि इसके कॉलमों की तादाद जो सी है वो कितारों की तादाद के बराबर है। तो इसका हासिल ज़रा मुमकिन है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो 1 को मल्टीप्लाई किया है हम लोगों ने 5 के साथ, मिड में साइन आएगा प्लस का, 2 मल्टीप्लाई आ जाता है -4 ओके। तो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 1 ज़ा रहता है 5 प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8 में से 5 को माइनस किया, बड़ी टर्म के साथ साइन माइनस का है, तो -3 इसका रिक्वायर्ड आ गया है आंसर। जी 9 क्लास, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। सेम एज इट इज़ है कि एक कितार और एक कॉलम है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड फाइंड आउट किया, इसी तरीके से थर्ड वाला हो जाएगा, इसी तरीके से फोर्थ वाला हो जाएगा। 5 वाला मैं आपको करवाती हूँ। जी 9 क्लास पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 आ जाता है, जिसमें हमारे पास देखिए कि जो फर्स्ट कॉलम है इसका जो सी नंबर ऑफ़ कितारें, ठीक है, कितारों की तादाद कितनी है 1 2 3 आ गया। और इसके कॉलमों की तादाद कितनी है 1 और 2, तो 2 आ गया। इसका ऑर्डर आ गया 3/2 और इसका ऑर्डर अंडरस्टूड है कि क्या आ रहा है 2/2। अब देखें कि फ़र्स्ट जो है उसमें कालमों की तादाद दूसरे कालम की कितारों की तादाद के बिल्कुल बराबर है, तो इनका हासिल ज़रब मुमकिन है, ठीक है। तो अब इनका हम लोग ज़रब फाइंड आउट करते हैं। जी 4 5 0 एंड -4। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो आ जाएंगे स्टेप, पहली कितार पहला कॉलम, तो लिखा 1 × 4 प्लस आ रहा था हमारे पास 2 × 0। मिड में थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे क्योंकि दूसरा कॉलम है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने गैप स्किप किया, गैप छोड़ा है। तो इसी तरीके से फिर पहली कितार पहला कॉलम, पहली कितार दूसरा कॉलम, तो आ जाता है 1 मल्टीप्लाई बाय 5, मिड में साइन आएगा प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय -4। यहाँ पे प्लस माइनस का ख़ास तौर पे ख्याल रखना, एक भी साइन की मिस्टेक हुई तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी कितार पहला कॉलम, अब दूसरी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाता है -3 × 4 प्लस आ जाता है हमारे पास 0 × 0, -3 × 5, मिड में साइन प्लस का, फिर हमारे पास आ जाता है जी -3 को मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ, इसी तरीके से 0 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ। सिमिलरली थर्ड जो रो है 6, ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई करना है पहली कॉलम के साथ, तो हमारे पास आ जाता है 6 × 4, मिड में साइन प्लस का, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर आ जाता है 6 मल्टीप्लाई बाय 5, मिड में साइन प्लस का, -1 × -4 ओके।
जी। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही प्लस माइनस का हम लोग करते हैं। तो 4 1 आ जाता है 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 5, 5 1 5। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 2 4 8, ओके। फिर माइनस प्लस माइनस, 3 4 12, प्लस 0, ओके। माइनस प्लस माइनस, 3 5 15। 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर प्लस माइनस का देखना है तो यहाँ पे माइनस आ गया जी 0, वैसे 0 के साथ कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि वो न्यूट्रल होता है। अब 6 4 आ जाता है हमारे पास 24, 6 4 24, प्लस माइनस माइनस, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। इसी तरीके से 6 5 आ जाता है 30। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, 4 1 4, ओके। तो अब देखें जी 4 को 0 में ऐड करते हैं तो हमारे पास इसका आ जाता है 4, 5 8 में से 5 को माइनस किया तो -3 आ गया, -12 में 0 ऐड किया -12, -15 में 0 को माइनस किया -15, 24 में 0 को माइनस किया 24, 30 प्लस 4 आ जाता है 34। जी 9 क्लास से गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर जो सा 5 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। तो आज मैंने आप लोगों को देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन जो से हैं नहीं दिए, बट जितने भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए हैं आप लोगों ने इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। जी 9 क्लास इनकी प्रैक्टिस करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं आज ही। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि हमारे पास आ जाता है कि मुंदरजा झैल का ज़रबी हासिल मालूम कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।